चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आकलन द्वारा निम्नलिखित पूर्ण संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। पहला में दिया हुआ है 1331। तो चलिए इसे हल करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ को समझते हैं। ठीक है, देखिए 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000। इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए पहला को हल करते हैं। देखिए इसे क्या करना है, 1031 का आकलन द्वारा घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए जो दी हुई संख्या है इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, दाएं तरफ से 3-3 अंकों का समूह बना लेंगे। दाएं तरफ से 3-3 अंकों का समूह बना लेंगे। तो ये हो गया पहला समूह और ये हो गया दूसरा समूह। इसे इस तरह से लिख देंगे, पहला समूह। पहला समूह में अंक कितना हो गया 331। ठीक है, दूसरा समूह में अंक कितना होगा, दूसरा समूह में 1 होगा। ठीक है, सबसे पहले पहला समूह को हल करेंगे और दी हुई संख्या के घनमूल के इकाई स्थान पर यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा समूह को हल करेंगे, जो भी हल होगा दी हुई संख्या के दाएं स्थान पर लिख देंगे। ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वही 1331 का घनमूल होगा। ठीक है, तो चलिए पहले पहला समूह को हल करते हैं, उसके बाद दूसरा समूह को हल करेंगे। देखिए 331 का इकाई अंक क्या है, 1 है। तो क्या करेंगे, 1 का घन कर देंगे। तो चलिए घन करते हैं, 1 गुना 1 गुना 1। 1 के घन का मतलब कि 1 गुना 1 गुना 1 3 बार लिख देंगे और गुना कर देंगे। 1 गुना 1 गुना 1 3 बार करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसलिए इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक बराबर 1। जो पहला समूह का इकाई अंक आया वो दी हुई संख्या के घनमूल का इकाई अंक होगा। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर घनमूल के इकाई अंक में क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, पहला समूह हल हो गया। अब चलिए दूसरा समूह में। देखिए दूसरा समूह में चूँकि एक संख्या दिया हुआ है 1, इसलिए इकाई अंक 1 है। चूँकि 1 पूर्ण घन संख्या है, इसलिए इसे 2 घन संख्याओं के बीच तुलना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चूँकि एक पूर्ण घन संख्या है इसलिए 2 घन संख्याओं के बीच तुलना करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरे समूह का इकाई अंक क्या होगा, दूसरे समूह का इकाई अंक बराबर 1। जो दी हुई संख्या के घनमूल के दाहिनी
अंक बनेगा। ठीक है, दूसरे समूह के इकाई अंक दी हुई संख्या के घनमूल के दहाई अंक होगा। तो दूसरा समूह में दहाई अंक क्या लिख लेंगे? दूसरा समूह में दहाई अंक बराबर क्या हो जाएगा? 1 होगा। ठीक है, तो घनमूल के दहाई अंक का स्थान पर क्या लिख देंगे? 1। इस प्रकार 1331 का घनमूल कितना होगा? 11 होगा। ठीक है, अतः क्यूब रूट 1331 का घनमूल कितना हो जाएगा? तो पहले समूह से इकाई अंक क्या लाए हैं? 1, तो इकाई स्थान पर 1 लिख देंगे। और दूसरे समूह में दाएं अंक पर क्या लाए हैं? 1, तो यहाँ पर दाएं स्थान पर 1 लिख देंगे। इस प्रकार 3 रूट अंडर 1331 का घनमूल कितना आ गया? 11। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। दूसरा के दूसरा में दिया हुआ है 6859। इसे क्या करना है? आकलन विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए, जो दी हुई संख्या है उसे दाएं तरफ से 3-3 अंकों का समूह बना लेना है। ठीक है, तो ये हो गया पहला समूह और ये हो गया दूसरा समूह। इसे इस तरह यहाँ पर लिख देना है, पहला समूह। पहला समूह में कितना अंक हो गया? 859। इधर लिखना है दूसरा समूह। दूसरा समूह में अंक कितना हो जाएगा? 6। उसके बाद क्या करना है? सबसे पहले पहला समूह को हल करेंगे। तो चलिए पहला समूह को हल करते हैं। ठीक है, देखिए पहला समूह में 859 है। 859 के इकाई स्थान पर क्या है? 9 है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 9 का घन कर देंगे। ठीक है, 9 का घन कीजिए। 9 गुना 9 गुना 9। 9 का घन करने पर कितना आएगा? तो 9 9 81 और 81 गुना 9 कर देंगे। 9 एकम 9, 9 बटे 72 यानी 729। ठीक है, यहाँ पर 9 का घन 729 है। अब क्या करेंगे कि 9 का घन जो किए, जो संख्या प्राप्त हुआ उसका इकाई अंक दी हुई संख्या के घनमूल के इकाई अंक बनेगा। ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या है? 9 है। ठीक है, इकाई अंक बराबर 9। ठीक है, तो 9 यहाँ पर लिख देंगे घनमूल के इकाई स्थान पर। ठीक है, ये पहला समूह हल हो गया। ठीक है, दूसरा समूह पर चलते हैं। देखिए दूसरा समूह में दिया हुआ है 6। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 6 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, 6 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, इसलिए इसे 2 पूर्ण घन संख्याओं के बीच तुलना करने की आवश्यकता है। तो चलिए 2 घन संख्याओं के बीच इसको तुलना करते हैं। यहाँ बीच में 6 लिख देंगे। अब 6 देखेंगे किन 2 घन संख्याओं के बीच में आता है। तो देखिए 1 और 8 के बीच में आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1 और 8 लिख देंगे। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब कि 1 का घन छोटा है 6 से और 6 छोटा है 2 के घन से। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या करना है कि 6 को छोटी संख्या से कंपैरिजन करना है। तो छोटी संख्या क्या है? 1 है। हमेशा याद रखेंगे कि बीच वाले संख्या को छोटे संख्या से कंपैरिजन करना है। तो 6 को 1 से कंपैरिजन करेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया? छोटी संख्या बराबर 1, जो दूसरे समूह का इकाई अंक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? दूसरे समूह का इकाई अंक बराबर होगा दी हुई संख्या के घनमूल का दहाई अंक। तो यहाँ लिख देंगे दहाई अंक, और दोनों बराबर क्या हो जाएगा? 1। दूसरे समूह के इकाई अंक दी हुई संख्या के घनमूल के दहाई अंक बनेगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1। इस प्रकार 6859 का घनमूल कितना आया? 19। अतः क्यूब रूट
6859 का घनमूल कितना हो जाएगा, इकाई स्थान पर 9 लिख देंगे। पहला समूह से इकाई स्थान पर 9 और दूसरा समूह से दाएं स्थान पर 1, यानी कि इस प्रकार 19 आया। ठीक है, यही आंसर हो गया, दैट्स ऑल। दूसरा के तीसरा में है 12,167। इसे क्या करना है, आकलन विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए, दी हुई संख्या में सबसे पहले दाएं तरफ से 3-3 अंकों का समूह बना लेंगे। इसे पहला समूह मानना है, इसे दूसरा समूह मानना है। इस प्रकार लिख देंगे, पहला समूह, ठीक है, पहला समूह में कौन संख्या हो जाएगा, 167। दूसरा समूह में क्या आ जाएगा, दूसरा समूह में 12 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पहला समूह को हल करते हैं। देखिए, पहला समूह में दिया हुआ है 167। 167 का इकाई अंक क्या है, 7 है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 7 का घन। ठीक है, 7 का घन का मतलब कि 7 गुना 7 गुना 7 3 बार लिख देंगे। तो 7 का घन करने पर कितना आएगा, 343। 343 और 343 का इकाई अंक क्या है, 3 है। ठीक है, तो पहला समूह का इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक बराबर 3। तो पहला समूह का इकाई अंक दी हुई संख्या के घनमूल का इकाई अंक बनेगा। तो यहाँ पर घनमूल की जगह क्या लिख दें, इकाई के स्थान पर 3। ठीक है, अब चलिए दूसरा समूह को हल करते हैं। देखिए, दूसरा समूह में दिया हुआ है 12। यहाँ लिखेंगे, चूँकि 12 एक पूर्ण घन नहीं है। चूँकि 12 एक पूर्ण घन नहीं है, इसलिए इसे 2 घन संख्याओं के बीच तुलना करना होगा। तो देखिए, 12 किन 2 घन संख्याओं के बीच में आएगा, तो देखिए 8 और 27 के बीच में। तो 12 बीच में लिख देंगे और 8 और 27 के बीच तुलना करेंगे। अर्थात कह सकते हैं कि 2 का घन छोटा है 12 से और 12 छोटा है 3 का घन से। ठीक है, 12 का कंपैरिजन किससे करना है, छोटी संख्या से, बड़ी संख्या से नहीं करना है। जब भी करना है छोटी संख्या से करना है। इसलिए आप क्या लिखेंगे, छोटी संख्या बराबर 2। जो छोटी संख्या आया वह दूसरा समूह के इकाई अंक होगा। ठीक है, इसलिए आप लिखेंगे इकाई अंक बराबर 2। और ये 2 दी हुई संख्या के घनमूल का दहाई अंक बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे दहाई अंक बराबर 2। ठीक है, पर दूसरा समूह के इकाई अंक दी हुई संख्या के घनमूल का दहाई अंक बनेगा। अतः इकाई अंक और दहाई अंक दोनों 2 हो जाएगा। ठीक है, तो दाएं स्थान पर क्या लिख देंगे, 2। इस प्रकार 12,167 का घनमूल कितना हुआ, 23। अतः क्यूब रूट 12,167 का घनमूल कितना होगा, 2 और 3 यानी कि 23। ठीक है, यही आंसर हो गया, दैट्स ऑल। दूसरा के चौथा में दिया हुआ है 32,768। इसे क्या करना है, आकलन विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए, जो संख्या दी हुई है उसे दाएं तरफ से 3-3 अंकों का समूह बना लेना है। तो ये पहला समूह हो गया और ये दूसरा समूह हो गया। अब इसे इस तरह लिख देना है, पहला समूह में कितना हो गया, 768। ठीक है, इधर लिख देना है दूसरा समूह। दूसरा समूह में क्या हो गया, 32। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पहला समूह को हल करते हैं। पहला समूह में दिया हुआ है 768। 768 का इकाई अंक क्या है, 8 है।
इसका क्या करना है, 8 का घन कर देना है, और जो भी संख्या आएगा उसका इकाई अंक दी हुई संख्या के घनमूल का इकाई अंक बनेगा। ठीक है, तो चलिए 8 का घन करते हैं। 8 का घन का मतलब कि 8 गुना 8 गुना 3 बार लिख देंगे। 8 × 8 = 64, तो 64 गुना 8 करेंगे तो कितना आएगा, 512। और 512 का इकाई अंक क्या है, 2 है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इकाई अंक बराबर 2। ठीक है, तो पहला समूह का इकाई अंक दी हुई संख्या के घनमूल का इकाई अंक बनेगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2। पहला समूह हल हो गया। ठीक है, अब चलिए दूसरा समूह को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा समूह में 32, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 32 एक पूर्ण घन नहीं है। देखिए यहाँ पर 32 नहीं मिलेगा। ठीक है, 32 पूर्ण घन नहीं है, इसलिए इसे 2 घन संख्याओं के बीच तुलना करने की आवश्यकता है। चलिए 32 को देखते हैं कि किन 2 घन संख्याओं के बीच में आ रहा है। देखिए 27 और 64। ठीक है, तो 32 इस तरह से बीच में लिख देंगे, और इधर 27 लिख देंगे, और इधर 64। ठीक है, यानी 27 छोटा है 32 से, और 32 छोटा है 64 से। अर्थात क्या करेंगे कि 3 का घन छोटा है 32 से, और 32 छोटा है 4 के घन से। ठीक है, अब याद रखेंगे कि जो 32 को तुलना करेंगे हमेशा छोटी संख्या से तुलना करेंगे। ठीक है, 32 को छोटी संख्या से तुलना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, छोटी संख्या बराबर 3। इसलिए दूसरा समूह का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक बराबर 3। दूसरे समूह का इकाई अंक दी हुई संख्या के घनमूल का दहाई अंक बनेगा, इसलिए दी हुई संख्या के दहाई अंक भी क्या होगा, 3 होगा। दहाई अंक बराबर भी 3 होगा, तो दहाई स्थान पर क्या लिख देंगे, 3। इस प्रकार 32,768 का घनमूल कितना आया, 32। अतः क्यूब रूट 32,768 का घनमूल कितना होगा, 32। यही आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। दूसरा के पछुआ में दिया हुआ है 35,937। इसे क्या करना है, आकलन विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए जो दी हुई संख्या है उसे दाएं तरफ से 3-3 अंकों का समूह बना लेना है। ठीक है, तो पहला समूह में हो गया 937, और दूसरा समूह में हो गया 35। इसे इस तरह से लिख देना है, पहला समूह में क्या हो जाएगा, 937, और दूसरा समूह में क्या लिख देंगे, 35। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पहला समूह को हल करते हैं। पहला समूह में है 937। 937 का इकाई स्थान पर क्या है, 7 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 का घन करेंगे। ठीक है, तो 7 का घन करने पर क्या होगा, 7 गुना 7 गुना 7 करेंगे। ठीक है, 7 गुना 7 गुना 7 करने पर इसका घन कितना आएगा, 343 आएगा। ठीक है, और 343 का इकाई अंक क्या है, 3 है। इकाई अंक बराबर 3, तो यहाँ पर घनमूल के इकाई स्थान पर क्या लिख देंगे, 3। ये पहला समूह हल हो गया। अब चलिए दूसरा समूह में देखेंगे 35 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चूँकि 35 एक पूर्ण घन नहीं है, इसलिए इसे 2 घन संख्याओं के बीच तुलना करने की आवश्यकता है। तो देखिए 27 और 64 के बीच में 35 आता है, तो यहाँ क्या करेंगे, 27 छोटा है 35 से, और 35 छोटा है 64 से। कह सकते हैं 3 का घन छोटा है 35 से, और 35 छोटा है 4 के घन से। अब क्या करेंगे, 35 की तुलना छोटी संख्या से करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे,
छोटी संख्या बराबर 3। तो आप लिखेंगे इकाई अंक बराबर 3। दूसरे समूह का इकाई अंक दी हुई संख्या के घनमूल का दहाई अंक होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दहाई अंक भी 3 होगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, घनमूल के दाएं स्थान पर 3। अतः 35,937 का घनमूल कितना आया, 33। अतः क्यूब रूट 35,937 का घनमूल कितना होगा, 33। यही आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन का हल अगले वीडियो में दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।